जब मैं इन दोनों को बुलाने के लिए इनके ससुराल गई थी ना, तो नाहर जी की दादी से मुझे सब सच पता चला। रूही, नाहर जी तो अपना घर दोबारा बसाने जा रहे हैं और तू अभी तक वही है जहाँ पिछले 6 महीनों से थी। प्रतीक के पापा, आप बताइए कैसे रहेगी ये अकेले, जहाँ नाहर जी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या उसका वहीं खड़े रहना सही है? दादी 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 दादी, आप भी शांत हो जाइए। दादी, शांत तो मैं तभी होंगी जब मैं अपने निहार की इच्छा पूरी करूंगी। और मेरे निहार की इच्छा यही है कि उसकी दोनों बेटियां जीवन में खुश रहे। दादी मैं खुश हूँ दादी। ये है खुशी तेरी? क्या ये है खुशी? ना रूही, मुझे मत पता, कोई औरत अपने पति के साथ दूसरी औरत को देखकर खुश नहीं रह सकती। बेटा, तू हमें झूठा दिलासा दे रही है कुछ। दादी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। दादी ये लीजिए दादी, आप पानी। अरे नहीं बेटा, मैं गलत कह रही हूँ क्या? प्रतीक के पापा, आप चुप क्यों है? मैंने कुछ गलत कहा नहीं, ये ना समझ है। इसकी तो उम्र में कुछ नहीं, इसे अपने सही गलत क्या पता होगा। आप तो तजुर्बेदार हैं, आप तो जानते हैं सब कुछ। दुनिया देखिए ना, आपने आप बोलिए ये जो कर रही है ये सही है? इसका क्या अकेले रहना सही है प्रतीक के पापा? पर दादी, रूही और नाहर जी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, कैसे हम मना कर सकते हैं उन लोगों को? जिससे प्यार होता है ना जूही, वो ऐसे अपनी नाजायज औलाद और उसकी माँ को घर नहीं ले आता। अपनी पत्नी के रहते हुए अपनी बीती हुई जिंदगी को वापस अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं लेकर आता। अपनी पत्नी को इस तरह से धोखा नहीं देता। मैं समझती हूँ मैं। तू अपनी बहन के घर को बचाना चाहती है, लेकिन असल में तू उसे दलदल में धकेल रही है, जहाँ रूही को सारी जिंदगी नाहर जी को किसी गैर औरत उस नाजायज बच्चे को देखते रहना होगा। ये सही नहीं होगा। पूनम, आप शांत हो जाइए। देखिए, ये बातें हम फिर कभी भी कर सकते हैं। हे प्रतीक के पापा, जब से मैंने निहार का रोता हुआ चेहरा देखा है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। मुझे हाजी रूही का जवाब चाहिए, इसलिए आप इसे समझाइए। दादी, देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि ये फैसला लेना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बेटा संसार का यही नियम है। मुझे लगता है तुझे भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ भी? हाँ बेटा, अगर नाहर जी ने आगे बढ़ने का फैसला नहीं लिया होता तो बात सही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल तुम दोनों एक साथ आ जाओगे। लेकिन बेटा, जब नाहर जी ने आगे बढ़ने का फैसला ले ही लिया है तो तू किसके लिए रुकी है? तू भी आगे बढ़ जा। हाँ रूही, मैं स्पर्श को दवाई देने ही जा रही हूँ। तुम ऐसे बार बार ना मुझे फोन करना बंद करो। बेटा, पहले तो तुम ये दवाई लो, वरना रूही बार बार फोन करके मेरा दिमाग खराब करेगी। कुछ भी कहो, रूही तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चिंता करती है। वो मेरी दोस्त है ना, इसलिए इतनी फिक्र करती है। ना, दवाई दो। ये अंगूठी किस लिए? वो एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। लगता है ये अभी भी रूही और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कंफ्यूज है। फिर तो वो कभी नहीं हो पाएगा जो हम चाहते हैं। अब क्या करूं? पी लो, पहले जूस पी लो। सॉरी बेटा, पता नहीं कैसे गलती से हाथ से छूट गई। इट्स ओके आंटी, मैं अभी साफ करके आता हूँ।
रहने दो ना बेटा, मैं सारा सामान तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम जाओ पहले कपड़े बदल लो, नहीं तो दाग रह जाएगा। ये तो स्पर्श की गर्लफ्रेंड का फोन है। मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ दिनों तक कॉल मैसेज मत करना। अब जल्दी से कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर देती हूँ ताकि स्पर्श को कुछ पता ना चले, और इसका नंबर भी ब्लॉक कर देती हूँ ताकि स्पर्श जब फोन लगाए तो फोन ही ना लगे। अब तो स्पर्श के दिल में रूही की नाम की घंटी बज के रहेगी। दादी अब रूही, दादी 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 वहाँ जा। इससे पहले तेरी दादी की अर्थी इस घर से उठ जाए, मुझे तेरी डोली उठाने दे प्लीज। तेरे आगे हाथ छोड़ू बेटा, मेरे जीवन की ये आखिरी इच्छा पूरी कर दे। मुझे अगर तेरी डोली उठाने का सौभाग्य मिलेगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे बेटा। दादी 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 की अगर तुझे इतनी चिंता है ना, हाँ बेटा, वरना कहीं इस कब में तेरी दादी आज ही प्राण दादी दादी आप ये सब क्या बोल रही हैं दादी? आप इसके बदले मुझसे कुछ और मांग रही हैं। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे बस तेरी खुशी चाहिए। तो कह दे बेटा, यकीन हम तेरे लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी ढूंढेंगे, है ना प्रतीक के पापा? हाँ हाँ। ऐसे तो नाहर जी भी बहुत अच्छे थे, उन्हें हमने ही ढूंढा था, लेकिन इस बार ना हम नाहर जी से भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे तेरे लिए, जो तुझे सुखी रखे। नहीं रूही, दादी बिल्कुल सही कह रही है। मैं मानता हूँ तू नाहर जीजू से बहुत प्यार करती है, लेकिन एक तरफा प्यार का क्या फायदा रूही? रूही बेटा, तू कल को मैं और तेरी दादी भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। रूही और पिंकू भी अपने परिवार और बच्चों के साथ में व्यस्त हो जाएगी। ऐसे में तू तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी बेटा। तेरी दादी सही कह रही, हमारे जीते जी तू अपना घर दोबारा बसा ले बेटा। दादी दादी वादा कर मुझसे कि तू हमारे चुने हुए लड़के से शादी करेगी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी बेटा, अपनी दादी की आखिरी इच्छा का मान रखेगी। वादा कर मुझसे। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। अच्छा जिद कर रहा है तो तुम कुछ दिनों के लिए यही रुक जाओ। दादी ठीक है दादी,
वादा करती हूँ कि अब जो चाहती है मैं वही करूंगी। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी और दूसरी शादी मेरी बच्ची, तू नहीं जानती तूने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया बेटा। तुझे पता है अब मैं निहार का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख पा रही हूँ। निहार, मुझे लगा था कि रूही और नहार जी जो मुश्किल हालातों से उभर कर जल्दी एक हो जाएंगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। शायद रूही की खुशी नहार जीजू के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ ही है। ऐसे भी दादू दादी ने तो मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है ना, शायद उनका ये फैसला सही ही है। खाटू जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ। खाटू श्याम जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। खाटू श्याम जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरी दोनों पोतियों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना प्रभु। दादी बस कीजिए, बहुत हुआ, चलिए आराम कीजिए। अजय, आराम? अरे कैसा आराम? तुझे पता है रूही की सांस से 2 साल तक जवान हो गई हूँ। अभी और बहुत जीऊंगी मैं, ऐसे काम बनने वाली। अब सब अच्छा होगा। रूही, एक बात बता वैसे, वो लड़का कौन है जिसने तुझे कल गिरने से बचाया था और तेरे साथ काम करता है ना? वो लड़का कौन है? दादी, वो स्पर्श है, रूही के साथ काम करता है। स्पर्श? मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए खास फिक्र देखी है। दादी, भले ही मैं शादी के लिए मान गई हूँ, पर अभी फिलहाल मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है दादी। और जहाँ तक बात स्पर्श की है, उसकी जिंदगी में कोई और है। मैं मुन्नी को देख कर आती हूँ। देखिए पापा, देखिए रूही ने हाँ कह दिया, सब अच्छा हो जाएगा। आप आराम कीजिए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। चलो आराम कर लेंगे। हाँ लाडे साहब, हाँ दादी। ये जाते टाइम ना दरवाजा बंद कर देना, मैं आराम करूँगा। ठीक है दादी, आप आराम करो, कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे आवाज देना। हाँ, इन्हें तो फोन लगा लूं, बहुत जरूरी है। हाँ, हमारी डील हुई थी ना, तो मैंने डील का आधा काम अपने हिस्से वाला कर दिया। क्या रूही शादी के लिए मान गई? पूनम कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलती। वाह, मान गए आपको पूनम जी। नौटंकी करने में तो आपने सबको पीछे छोड़ दिया। अरे जो काम मैं इतने अरसे से नहीं कर पाई, वो आपने यूं झट से कर दिया। ये नाहर जी की दादी मुझे भी फोन कर रही है। हेलो, क्या हुआ सुमित्रा जी, आपने ऐसे हड़बड़ी में मुझे अचानक अपने घर के पीछे वाले हिस्से में क्यों गए? क्या बात करनी है आपको? और आपने ये क्यों कहा कि इसमें मेरी एक जूही की बहन होगा? पूनम जी, आप चाहती है ना कि जूही की बेटी मुन्नी को इस घर में बराबर का हक मिले?
तो वो हक उसे मैं जरूर दूंगी। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। आपको रूही को इस घर से और नाहर की जिंदगी से दूर करना होगा। हाँ, जानती हूँ आपको रूही से कोई लेना देना नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि बिट्टू उसके मम्मी पापा के साथ इस घर में खुश रहे। हाँ, जब तक रूही इस घर में है, नाहर शीतल से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसीलिए आपको किसी भी तरह रूही को मनाकर शादी के लिए तैयार करवाना होगा। चलिए, एक बार के लिए मैं आपकी बात मान लूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि काम पूरा हो जाने के बाद आप अपने वादे से नहीं मुकरेंगे? पॉइंट, इसका जवाब है मेरे पास। ये देखिए, देखिए, मैंने इन पेपर्स पर मुन्नी का नाम पहले ही लिख दिया है। मुन्नी को उसका हक मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप रूही को नाहर से दूर करेगी और उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूनम जी, आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा तो जाने दीजिए। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर मुन्नी को इस घर में कितना हक मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। चले। आपका ये काम कर दूंगी मैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप अपने वादे से मुकर गई तो मैं हाँ, अगर मैं अपने वादे से मुकर गई तो आप हमारा सच सबको बता देना। हमारा नहीं सुमित्रा जी, आपका सच। जी, मेरा। ठीक है, तो फिर चलिए अब जल्दी से रूही को राजी कीजिए, वो उसके दोस्त स्पर्श के साथ शादी करने के लिए। आपको अपना वादा तो याद है ना? एक मिनट। जी, अच्छे से याद है। बस एक बार ये रूही किसी और की दुल्हन बनकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाए, देखना सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। दादी को वादा कर तो दिया, पर दादी से किया हुआ वादा मैं कैसे निभाऊंगी? तो बस आप नाहर दामाद जी और मतलब नाहर जी और शीतल की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारी रूही तो इन दोनों की शादी के बीच अब आने से नहीं। दादी, दादी, ये क्या किया आपने? दादी, आप ऐसे उठकर खड़े क्यों हो गई हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है ना। आइए बैठिए। दादी, तुझे कितनी फिक्र है मेरी। ये लीजिए दादी, आपकी दवाई। ये रूही जब कोई इनका निवास से जाएगी तभी तो मेरी जूही उस घर में चैन से रहेगी। से वादा करती हूँ कि अब जो चाहती है मैं वही करूंगी। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी और दूसरी शादी। जूही, अब दादी की तबीयत कैसी है? हाँ समर, दादी ठीक है। अब हम अंदर चलते ना समर, मैं बहुत थक गई हूँ बस। हाँ चल।
क्या मुझे नहार जी को अपने फैसले के बारे में बता देना चाहिए? पापा चलो ना क्रिकेट खेलते हैं। क्या रूही मुझे कुछ कहना चाहती थी? ये रूही नहार के बारे में सोचते सोचते मेरे चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। आज तो जैसे तैसे बिट्टू को भेजकर उन दोनों की बात मैंने बीच में ही रोक दी, लेकिन पता नहीं आइडिया कब तक काम करेगा। भगवान न करे वो दोनों किसी दिन। लेकिन ऐसा अब कभी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। मतलब माँ जी आप बहुत जल्द नहार और शीतल की शादी करवाने वाली हैं? माँ जी फिर देर किस बात की, जल्दी करिए ना। क्योंकि यहाँ तो हम जितना रूही नहार को दूर करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो दोनों चुंबक की तरह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नहार और शीतल की शादी के बारे में तो अभी नहीं पता, लेकिन उससे पहले रूही की शादी होने वाली है। मतलब ये कि पूनम जी के साथ मिलके जो प्लान बनाया था मैंने, उसकी वजह से रूही शादी के लिए मान गई। क्या माँ जी, मतलब हमारा काम तो आसान हो गया? नहीं, आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमने पहली सीढ़ी पार जरूर कर ली है। अब बस रूही और नहार के रिश्ते को खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। रूही! हाँ करती हो रूही, तुम ऐसे कैसे खाना बना रही हो कि हाथ ही जला दिया तुमने? क्या रात सच में मुझे इतना पसंद करती है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।